बहनों भाइयों, 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि यह केवल केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लोगों की नजर जम्मू कश्मीर के इस बार के चुनाव पर लगी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अमेरिका में था। अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के लोग जो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि साहब, भारत में जम्मू कश्मीर के चुनाव होने वाले हैं, क्या होगा? तो मैंने तो बहनों भाइयों डंके की चोट पर बोल दिया, इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, केवल भारतवासियों की नजर ही जम्मू कश्मीर के चुनाव पर नहीं लगी है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी देख रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम इस बार क्या होंगे। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं गाड़ी में बात कर रहा था, कैसा आपको माहौल दिखता है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि साहब, जिस प्रकार का माहौल इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का माहौल हमको देखने को मिले। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में बहनों भाइयों 6%, 8%, 10%, 12% की पोलिंग हुआ करती थी, लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख के इतिहास में आज तक कभी भी 72% मतदान नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर वासियों ने, लद्दाख वासियों ने बिना किसी भय और पक्षपात के इस बार मतदान हुआ है। पहली बार लोगों ने महसूस किया होगा कि बिना भय और बिना पक्षपात के कैसे चुनाव होते हैं, और इसे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे कि इस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं, कैसे?